नमस्कार दोस्तों, आरएस स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम फिजिक्स जीके के अंतर्गत यूनिट अर्थात मात्रक के भाग 3 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लंबाई के सभी मात्रकों का एक दूसरे से क्या रिलेशन या संबंध है उसे सीखेंगे। और इस मास्टर वीडियो में हम जिस प्रकार मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है कि 1 मील किस प्रकार किलोमीटर और मीटर के बराबर है और 1 मील गज और फीट के बराबर है, और किलोमीटर और मीटर में क्या संबंध होता है, फीट और गज में क्या संबंध होता है, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से देखिए, जिससे आपको लंबाई के सभी मात्रकों में संबंध अच्छे से समझ आए। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे चैनल के बारे में अन्य विद्यार्थियों को जानकारी मिल सके। वीडियो से संबंधित कमेंट अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें आपका एडवाइस प्राप्त हो सके। धन्यवाद। सबसे पहले हम लंबाई के मात्रकों को पढ़ेंगे। लंबाई के मात्रक पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। यदि आपको जानकारी हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं हो तो स्क्रीन पर ध्यान से देखें। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। अब ये आपको ध्यान रखना है, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक। अब एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होती है? एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि एक प्रकाश वर्ष कितने पारसेक के बराबर होता है, या एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यदि आपसे प्रकाश वर्ष को पारसेक में पूछे तो 3.26 का आप 1 में भाग कर देंगे, और यदि सीधे आपसे पूछे कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष के। और यदि आपसे इसे किलोमीटर में पूछे कि किलोमीटर में कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो ये आपका 3.08 गुणा 10⁻13 किलोमीटर के बराबर होता है। और यदि इसे मीटर में आपके ऑप्शन में दे दे तो 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1000 मीटर के। तो आप जब इसमें 1000 गुना कर देंगे तो 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको प्रकाश वर्ष में बूझे या किलोमीटर में बूझे या मीटर में बूझे, एक पारसेक की मैंने आपको तीनों यूनिट से संबंध बता दिए हैं। लंबाई के एक अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष को हम सीखेंगे। प्रकाश वर्ष और पारसेक में संबंध अभी मैंने आपको बताया था कि प्रकाश वर्ष और पारसेक में क्या संबंध है। अब आप सीखिए कि एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। और यदि क्वेश्चन में आपसे मीटर में पूछे कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो आपको जानकारी होगी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हम इसमें यदि 1000 की गुणा कर दें तो ये मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। तो 9.46 गुणा 10⁻12 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 15, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो हैं तो जीरो में वृद्धि हो जाएगी, यानी जीरो में वृद्धि होने पर घात में वृद्धि हो जाएगी। तो ये आपका कितने में परिवर्तित हो जाएगा? मीटर में। तो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं, इस प्रकार भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपको इस तरह भी पूछ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। लंबाई का एक मात्रक आपने मील सुना होगा, लेकिन कुछ विद्यार्थी जानते होंगे कि 1 मील कितने किलोमीटर या कितने मीटर या कितने गज या कितने फुट के बराबर है। तो आप इसे ध्यान से देखिए, जिसे जानकारी है वो अच्छी बात है। 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर है? तो 1 मील 1.6 किलोमीटर के बराबर है। और जब आप इसे मीटर में चेंज करेंगे तो इसमें 1000 गुना कर देंगे तो ये कितने मीटर के बराबर हो जाएगा? 1600 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं कि 1 मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है और मीटर में 1600 मीटर के
बराबर होता है। अब आपको ये दोबारा देखना है, 1 मील का संबंध फीट और गज से देखना है। ये आपको दोनों ही अलग अलग याद रखने हैं, जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। तो आपका 1 मील जो होता है आपका 1760 गज के बराबर होता है। अब 1 गज में कितने फिट होते हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो 1 गज में 3 फिट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 गज में 3 फिट होते हैं। तो जब आप गज को फिट में बदलेंगे तो क्या करेंगे आप, इसमें 1760 में 3 की गुणा कर देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5280 फिट हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, फिट और गज दोनों में 1 मील आपको कितने के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। याद करने में आसान इस प्रकार होगी कि 1 मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, और इसमें आप 1000 गुना कर दोगे तो ये मीटर में बदल जाएगा 1600 मीटर में। और आप इसे इस तरह भी ध्यान रख सकते हैं मीटर में कि दिल्ली पुलिस की जो आपकी दौड़ होती है वो 1600 मीटर की होती है। तो इस तरह भी आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो दौड़ होती है फिजिकल, वो 1 मील की होती है, और 1 मील 1760 गज के बराबर होता है। और यदि हम इसमें 3 की गुणा कर दें तो 5280 फिट के बराबर होता है, क्योंकि 1 गज 3 फिट के बराबर होता है। लंबाई का एक मात्रक फैदम भी होता है। अब फैदम कितने फिट के बराबर होता है, 1 फैदम 6 फीट के बराबर होता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1 गज कितने फीट के बराबर होता है, 1 गज 3 फीट के बराबर होता है। अब आपको यहाँ से फैदम और गज में संबंध निकालना है। तो 1 गज 3 फीट के बराबर होता है, तो आप यदि दोनों तरफ 2 की गुना कर दें तो इधर 2 गज हो जाएगा और इधर 6 फीट हो जाएगा। अब अभी मैंने आपको ऊपर क्या दिखाया है कि 1 फैदम कितने फिट के बराबर है, 6 फीट के। तो आप 6 फीट के स्थान पर 1 फैदम लिख सकते हैं। तो 2 गज कितने के बराबर हो जाएगा, 1 फैदम के। या आप ये कह सकते हैं कि 1 फैदम कितने गज के बराबर है, 2 गज के। तो आपको फैदम और गज में संबंध ध्यान रखना है। लंबाई का एक मात्रक डेकामीटर भी होता है। अब 1 डेकामीटर कितने मीटर के बराबर होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 डेकामीटर 10 मीटर के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 डेकामीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 10 मीटर के। और डेकामीटर को संकेत में क्या लिखते हैं, DA। तो आपको इसका संकेत भी ध्यान रखना है और मीटर से इसका संबंध भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हेक्टोमीटर का क्या संकेत होता है, हेक्टोमीटर का संकेत होता है H, और ये कितने मीटर के बराबर होता है, 10 की घात 2 मीटर के, या हम कह सकते हैं 100 मीटर के। तो ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं कि डेकामीटर 10 मीटर के बराबर होता है और 1 हेक्टोमीटर 10 की घात 2 मीटर के। और इसके बाद आपका आता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, इससे पहले मैंने इसी वीडियो में आपको बताया था कि 1000 मीटर के, और इसे हम 10 की घात 3 मीटर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये आपको तीनों ही ध्यान रखने हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद दिला दूं, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। लंबाई का एक मात्रक मिलिमीटर भी होता है। अब 1 मिलिमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि 1 मिलिमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। और मिलिमीटर का संकेत क्या होता है, कैपिटल M और स्मॉल I। 1 मिलिमीटर 10 की घात 4 मीटर के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मिलिमीटर के बाद देखते हैं मेगामीटर। 1 मेगामीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो मेगामीटर का संकेत क्या है, मेगामीटर का संकेत है कैपिटल M। और 1 मेगामीटर कितने के बराबर होता है, 10 की घात 6 मीटर के बराबर होता है। मेगामीटर के बाद देखते हैं गीगामीटर। 1 गीगामीटर कितने के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले आपको इसका संकेत भी ध्यान रखना है। तो गीगा का मीटर का संकेत क्या होता है, कैपिटल G। और ये कितने मीटर के बराबर होता है, 10 की घात 9 मीटर के बराबर होता है। तो ये आपको सीक्वेंस में ध्यान रखने हैं, जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएं। लंबाई का मात्रक टेरामीटर कितने मीटर के बराबर
होता है, यानी 1 टेरामीटर कितने मीटर के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका संकेत क्या होता है, कैपिटल टी। 1 टेरामीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। टेरामीटर के बाद देखते हैं पेटामीटर। 1 पेटामीटर कितने मीटर के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 पेटामीटर आपका बराबर होता है 10⁻15 मीटर के। और पेटामीटर का संकेत क्या होता है, कैपिटल पी। पेटामीटर के बाद देखते हैं एक्सामीटर। 1 एक्सामीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1 एक्सामीटर 10⁻18 मीटर के बराबर होता है। और इसका संकेत कैपिटल ई होता है। नेक्स्ट मात्रक को देखते हैं। लंबाई का एक मात्रक डेसीमीटर है। डेसीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। डेसीमीटर का संकेत क्या होता है, 1 डेसीमीटर आपका 10⁻⁻1 मीटर के बराबर होता है। और डेसीमीटर का संकेत स्मॉल डी होता है। डेसीमीटर के बाद आता है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, और सेंटीमीटर का क्या संकेत होता है, तो सेंटीमीटर का संकेत होता है स्मॉल सी स्मॉल एम। और 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर के बाद नंबर आता है मिलीमीटर का। 1 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, और इसका क्या संकेत होता है, 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। और इसका संकेत स्मॉल एम होता है। मिलीमीटर के बाद आता है माइक्रोमीटर। तो ये आपको माइक्रोमीटर मिलीमीटर के बाद का सीक्वेंस है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और माइक्रोमीटर का क्या संकेत होता है, तो माइक्रोमीटर का संकेत होता है म्यू। और 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ये फिजिक्स का एक संकेत है। और माइक्रोमीटर के बाद आता है आपका नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर आपका 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। अब इसका क्या संकेत होता है, तो नैनोमीटर का संकेत आपका स्मॉल एन होता है। नैनोमीटर के बाद आपका आता है 1 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर आपको ध्यान रखना है कि पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो ये, और इसका संकेत क्या होता है, स्मॉल पी। तो ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं, और इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो जाना। अभी जो मैंने आपको पहले बताए थे वो आपके दूरी के बड़े मात्रक थे। जो मैंने आपको बताया था कि 1 टेरामीटर 10⁻+12 मीटर के बराबर होता है, लेकिन ये आपका पिकोमीटर है। तो आपको ध्यान से देखना है, छोटे मात्रक से बड़े मात्रक सीख रहे हैं, और इससे पहले हमने बड़े मात्रकों से छोटे मात्रकों में परिवर्तन करना सीखा था। पिकोमीटर के बाद में आता है आपका फैक्टोमीटर या फर्मी मीटर। तो आपको इसके दोनों नाम ध्यान रखने हैं, एक फैक्टो या फर्मी मीटर हम इसे बोलते हैं। तो आपको दोनों ही इसके नाम ध्यान रखने हैं, दोनों ही नाम फैसे हैं, फर्मी या फैक्टो। तो एक फैक्टो या फर्मी मीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो ये आपका 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका संकेत क्या होता है, इसका संकेत आपका स्मॉल एफ होता है। तो आपको ध्यान रखना है, फर्मी या फैक्टोमीटर का संकेत स्मॉल एफ होता है। फैक्टोमीटर के बाद आता है आपका एटोमीटर। 1 एटोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो आपका 1 एटोमीटर 10⁻⁻18 मीटर के बराबर होता है। तो ये लंबाई के सभी मात्रक मैंने आपको बता दिए हैं। लंबाई से संबंधित जितने भी मात्रक थे सभी को मैंने इसी वीडियो में कवर करा दिया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारे चैनल के बारे में अन्य विद्यार्थियों को जानकारी मिल सके। और वीडियो से संबंधित कमेंट अवश्य कीजिए, जिससे हमें आपके सुझाव प्राप्त हो सकें और हम अगले वीडियो में आपके सुझावों के आधार पर अच्छा प्रयास कर सकें कि वीडियो में अच्छे से अच्छे कंटेंट लाया जा सके। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।